नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे बलिया में कैसे मालदेपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ आयोजित और हमीरपुर में कैसे NH-34 में बाइक सवार 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। आगे दिखाएंगे झांसी में कैसे तेज रफ्तार कार ने ली गरीब मजदूर की जान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नगर अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही सभी एकजुट मिशन 2024 के लिए नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कार्यालय पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल किया है। इस दौरान बीजेपी से नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष घनश्याम दास चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने जो भी जिम्मेदारी हमें दी है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करूंगा। सबसे पहले अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी ये मिला है। नगर अध्यक्ष का दायित्व घनश्याम दास चौधरी मेरा नाम है और आज मैं औपचारिक जो रूप से नगर मंडल का जो है एक बैठक अपने आवास पर किया हूँ। हमारा प्रयास पन्ना प्रमुख से लेकर और ऊपर तक की जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सबको पूरी ऊर्जा के साथ भरपूर उनको ऊर्जा भरना है और पार्टी की जो नीतियां हैं कमज़ोर तबके गरीब तबके के लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाना है और 2024 में ऐतिहासिक हम लोग को हैट्रिक लगने जा रही है। 400 के पार हम लोग जाएंगे। अगर जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी राम राज्य में थे उसी तरह 22 जनवरी को घर घर में राम राज्य होगा और दीपोत्सव होगी और खुशियाँ मनाई जाएगी, ढोलक नगाड़े बजेंगे। बलिया से जाने की भी तैयारियां हैं आप लोगों की? जब राम जन्मभूमि न्याय पीठ जो है जब हम बलिया के लोगों को बुलाएंगे, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, उस दिन हम लोग जाएंगे। 22 जनवरी को हम लोगों को पहले घर घर और झोपड़ी जो गरीब तबके भी लोग हैं सबके घर हम लोग दीप और दीपोत्सव मनाएंगे। जय श्री राम। कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई और जो मेरे सदर विधायक हैं पूर्वांचल से परिवहन मंत्री बड़े भाई श्री दयाशंकर सिंह जी, उनके विशेष आशीर्वाद से मुझे ये दायित्व मिला और मैं पूरे नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को ये कहना चाहता हूँ सबके सामने कि जिस उद्देश्य के लिए पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा पूरी ऊर्जा के साथ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन यूपी के बलिया में हनुमानगंज ब्लॉक के मालदेपुर गांव में किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम भाजपा के बड़े नेता शामिल रहे। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही केंद्र सरकार की हितकारी योजनाओं के बारे में जानने के साथ साथ लाभ भी उठाया। इस अवसर पर मालदेपुर के प्रधान प्रतिनिधि विनोद राय ने बताया कि ग्रामीणों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाओं के बारे में बताया गया। 29 बिंदुओं पर ग्रामीणों को बताया गया और लाभार्थियों को पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम आज यहाँ पर मालदेपुर में हो रहा है। यहाँ पे माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी और दयाशंकर जी के और यहाँ पे कार्यक्रम जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है गाड़ी भी आ गई है और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई हैं उसके बारे में यहाँ पे सारी जनता लोग, गांव के लोग, ग्रामीण जुटे हुए सारी योजनाओं, सारे हमारे ब्लॉक के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं तथा सचिव भी आए हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके और जल जीवन मिशन से लेके 29 बिंदुओं पर जो भी व्यवस्था है सब ग्रामीण जनता को यही भारत विकसित संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसको यहाँ जो बढ़िया प्रधानमंत्री आवास जिनको पूर्व में दिया गया है उनको जो दिया गया है उनको हम लोगों द्वारा यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और जो हमारे यहाँ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी जो शौचालय वगैरह का जो है उसका भी दिया जाएगा। सम्मान निधि का भी आया हुआ है, सम्मान निधि भी जो ग्रामीण पाते हैं उनको भी दिया जाएगा। ठीक, विकास के लिए लेकर तो मान लीजिए हम लोग बराबर गांव सभा की बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक में इसको रखा जाता है। अपने बजट के हिसाब से जितना बजट आता है उस हिसाब से ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया जाता है। आज जो है कुल मिला के विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में ही बताया जाएगा
और उसके लिए हम लोग हर महीने में बैठक अपने ग्राम पंचायत के सचिव और सारे लोग मिल के और ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा बैठक होती है। उसमें हमारे विकास कार्य की जो है योजनाओं को जो है हम लोग। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। हमीरपुर NH 34 में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर यह हादसा हुआ। एम्बुलेंस की मदद से CHC मौदहा में भर्ती किया गया, जहां 2 युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया तो वहीं एक गंभीर को कानपुर रेफर किया गया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक शादी विवाह में डीजे बजाने का काम करते थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। मामला मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के मवैया के पास का है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग जंगल में गौकशी करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही सिंभावली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां गौकशी कर रहे गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों सहित 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित पशु मांस, अवैध असलाह, मय जिंदा व खोखा कारतूस एवं पशु कटान करने के उपकरण बरामद किए हैं। SP अभिषेक वर्मा हापुड़ ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। फुलड़ी नहर के पास गश्त कर रहे थे, इतने में एक आहट सुनाई दी। जब इन्होंने फुलड़ी नहर की तरफ टॉर्च मार करके देखा तो वहाँ 4 व्यक्ति गाय को काट रहे थे। उसी समय थाना प्रभारी द्वारा जब इनको टोका गया तो ये वहाँ से भागने का प्रयास किया। इनको रोकने के प्रयास में कॉम्बिंग की गई और इन्होंने उसी उपरांत थाना प्रभारी और उनकी टीम के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु थाना प्रभारी सिंभावली और उनकी टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें टोटल 4 लोग गिरफ्तार हैं, जिनका नाम शाहरुख, नासिर, इरफान और इकरार है। इसमें शाहरुख और नासिर को जवाबी फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगी है। बाकी ये सभी 4 व्यक्ति को गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मौके पे गाय के कुछ अवशेष और गाय को काटने के कुछ उपकरण बरामद हैं। FSL टीम द्वारा पूरी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र सकरार के झांसी खजुराहो हाईवे पर आज फिर एक गरीब मजदूर मलखान आदिवासी तेज रफ्तार का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं परिजनों को मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस ने मौके पर जाकर कार्यवाही शुरू कर शव को मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया। जानकारी अनुसार कस्बा सकरार के थाने के स्थित पटपरा मोहल्ला निवासी मलखान पुत्र पहलवान आदिवासी उम्र 35 वर्षीय गुड़गांव में परिवार सहित रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और आज ही मकर संक्रांति के त्योहार को अपने परिजनों के साथ मनाने गांव सकरार आया था और शाम को खाना बनाने का सामान, आटा, तेल, सब्जी लेने के लिए दुकान पर पैदल जा रहा था। मलखान जब झांसी खजुराहो हाईवे पर पहुंचा तो एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने मलखान को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मलखान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अज्ञात कार मौके से फरार हो गई। पीछे से आ रही I-20 कार के सामने सड़क पर अचानक हुई इस घटना से ड्राइवर भी संतुलन खो बैठा और कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त फरार कार एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो थी, जो कि टक्कर मारकर मौके से भाग गई। बताया गया कि मृतक मलखान के परिवार में पत्नी राजकुमारी और 2 बच्चे, बेटी शिवानी उम्र 15 वर्षीय और एक बेटा शिवा उम्र 9 वर्षीय है। मलखान की मौत की सूचना मिलते ही पत्नी, बच्चे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सकरार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए NHAI की एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज झांसी भेजकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी थी। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।